बीएसएनएल देगा जियो को तगड़ी पटकनी। टाटा के बाद स्टारलिंक का भी मिला बीएसएनएल को साथ। ना रहेगी नेटवर्क की समस्या, ना होगी अब कॉल पिक। जंगलों में भी गोली की तरह दौड़ेगा बीएसएनएल का इंटरनेट। सदमे में आई प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां। अंबानी परिवार की शाही शादी को पूरे देश ने देखा। अंबानी परिवार की इस शादी में क्या बड़े क्या छोटे हर तरह के मेहमान पहुंचे। अंबानी ने दुनिया का महंगे से महंगा डांसर और एक्टर इस शादी में बुलाया, क्योंकि इस शादी को दुनिया की नजर में बेहद खास बनाना था। यही वजह है कि अंबानी ने इस शादी में अभी तक लगभग 5,000 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दी, जबकि ये सिलसिला अभी आगे भी जारी रहने वाला है। लेकिन इस शादी के ठीक पहले अंबानी ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि अचानक से उन्होंने जियो के दाम 3 जुलाई से बढ़ा दिए। दाम भी पूरे 25% तक। जियो के दाम बढ़ते ही एयरटेल और वीआई ने भी अपने दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया। जियो के दाम बढ़ने के बाद लोग बेहद नाराज हो गए। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि रप्पा है, अंबानी बेटे की शादी का सारा खर्चा लोगों से ही वसूल करने वाले हैं। तभी शादी से ठीक पहले जियो के दाम बढ़ा दिए। सोशल मीडिया पर जियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई। हर कोई कहने लगा कि अब प्लान महंगे करके मारना ही था, तो कंपनी का नाम जियो क्यों रखा। लेकिन इसी बीच लोगों की नजर बीएसएनएल की तरफ पड़ गई, क्योंकि बीएसएनएल के प्लान बेहद कम दाम में अब भी मिल रहे थे। उसने अपने प्लान में बढ़ाने की बजाय कटौती और कर दी। बीएसएनएल के कई प्लान तो जियो से आधे दाम में ही मिल रहे थे। ऐसे में लोगों ने ट्विटर पर पोर्ट टू बीएसएनएल की मुहिम शुरू कर दी। रोजाना लाखों नए ग्राहक बीएसएनएल से जुड़ने लगे। इस तरह से बीएसएनएल की बैकअप बिठाए क्रांति हो गई, क्योंकि 3 जुलाई से पहले बीएसएनएल के ग्राहकों की संख्या बेहद कम हो गई थी, जो अब कई गुना बढ़ गई है। ग्राहकों का ये प्यार देखकर बीएसएनएल ने भी मौके पर चौका लगा दिया। बीएसएनएल ने ग्राहकों से अपने नेटवर्क में सुधार लाने, इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने का वादा कर दिया। साथ ही 2025 तक 5G लाने का भी संकल्प ले लिया। कहा तो यहां तक जा रहा है कि जो बीएसएनएल आज केवल 3G पर अटका हुआ है, अब कुछ महीनों बाद ही वो 4G की सेवाएं पूरे देश में शुरू करने जा रहा है, जबकि अगले साल यानी 2025 तक 5G की सेवाएं भी शुरू कर देगा। बीएसएनएल केवल इन बातों के दावे ही नहीं कर रहा है, बल्कि उसने टाटा ग्रुप की कंपनी टीसीएस के साथ मिलकर इस काम की शुरुआत भी कर दी है। कहा जा रहा है कि बीएसएनएल का लक्ष्य हर 3 किलोमीटर पर टावर लगाना है। इसके लिए उसने देश में 1 लाख से ज्यादा नए टावर लगाने का अभियान छेड़ दिया है, ताकि उसके ग्राहकों को किसी भी तरह से नेटवर्क की समस्या न रहे। लेकिन इसी बीच एक और खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें सभी को हैरान कर दिया। बताया जा रहा है कि अब भारत में स्टारलिंक कंपनी आने वाली है। स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी है, जो सैटेलाइट से इंटरनेट देने का काम करती है। कहा जा रहा है कि अब भारत में नए इंटरनेट क्रांति लाने का काम बीएसएनएल और स्टारलिंक मिलकर करेंगे। कहा जा रहा है कि यदि बीएसएनएल को स्टारलिंक का साथ मिलता है, तो उसके इंटरनेट की स्पीड 300 Mbps तक चली जाएगी। स्टारलिंक का इंटरनेट सैटेलाइट बेस्ड होगा। ऐसे में देश के हर कोने में ये इंटरनेट पूरी तरह से चलेगा। स्टारलिंक ने पहले भी सरकार से इजाजत मांगी थी, लेकिन तब उसे सरकार ने इजाजत नहीं दी थी। ऐसे में अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि टाटा ग्रुप ने जरूर कुछ किया है कि बाजार में जैसे ही खबर सामने आई, तब से बीएसएनएल के ग्राहकों में खुशी की लहर दौड़ रही है। हर रोज बड़ी संख्या में लोग अपना नंबर बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं, जबकि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी अपना माथा पकड़कर बैठ गई है, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि बीएसएनएल जो देश से खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है, वो इस तरह से उठकर खड़ा हो जाएगा और उन्हें टक्कर देगा। उसे रोजाना लाखों नए ग्राहक मिलने लगेंगे। बहरहाल ऐसा भी हो सकता है कि अब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी अपने दावों में कटौती भी करे, क्योंकि उनका ये दाव अब उल्टा पड़ गया है। ये बात तो साफ तौर पर जाहिर हो रही है।